अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि लीड जनरेशन की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि लीड जनरेशन बेसिकली ये है कि जो मतलब कि कोई भी ब्रांड है या कोई भी ऐसी कंपनी है जिसने अपना प्रोडक्ट सेल करना हो, तो वो हमसे डाटा निकलवाते हैं लोकल मार्केट का। जिस तरह के रियल स्टेट की अब एक कंपनी है, वो जो है ना लोगों को मकान वगैरह बना के देते हैं, या फिर बने बनाए मकान जो वो सेल करते हैं, खरीदो फरोख्त का काम होता है रियल स्टेट का रिलेटेड उनका। तो उन्होंने आवाम तक अवेयरनेस पहुंचानी होती है अपने ब्रांड के रिलेटेड, अपने काम के रिलेटेड। तो वो हमसे लोगों का डाटा मांगते हैं कि इन लोगों को जो है ना इस जो मतलब कि प्रॉपर्टी ख़रीदने में इंटरेस्टेड लोग जो हैं उनका जो है ना हमें डाटा प्रोवाइड करें, या फिर हमसे लोग डाटा लेते हैं इस चीज़ का कि हमें उन कंपनीज़ का डाटा दें जो रियल स्टेट का काम करती हैं। तो ये सारा डाटा हमने निकालना सीखना है इंशाल्लाह। तो इसमें बेसिकली पहले तो हमें चाहिए कि गूगल पे हमारी रिसर्च अच्छी हो। अब बेसिकली अगर आपने कोई भी चीज़ फाइंड करनी है तो सर्च इंजन दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त मौजूद है गूगल। इसमें हर तरह की क्लोनिंग्स मौजूद हैं जो हमें हर तरह का डाटा प्रोवाइड करती हैं। तो अभी हम निकालना सीखते हैं पहले रियल स्टेट का डाटा। अगर कोई हमसे को बंदा आ जाता है ऐसा क्लाइंट के मुझे रियल स्टेट का डाटा चाहिए, रियल स्टेट की कंपनीज फाइंड करके दें, तो वो हमने गूगल से किस तरह निकालनी है आज निकालना इंशाल्लाह सीख रहे हैं हम गूगल से डाटा। और कल से इंशाल्लाह जो है ना आगे वाली जो वेबसाइट्स हैं, ये एक बेसिक काम है आज शुरुआत का, तो चलें आसान से ही करते हैं। तो ये सिंपली आपने गूगल पे सर्च करनी है रियल एस्टेट कंपनीज इन यूनाइटेड स्टेट। इन यूनाइटेड स्टेट्स तो आपने इसे सर्च कर लेना है। अच्छा, तो ये रियल स्टेट की कंपनीज तो काफ़ी सारी आ रही हैं, लेकिन ये डाटा हमने कभी किसी बंदे को जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करना। उसकी रीज़न ये कि ये सारी की सारी हैं स्पॉन्सर। ये सारा डाटा जो हमें पहले शो हो रहा है इन पे लगे हुए हैं पैसे, और एडवर्ड के थ्रू उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है इन सारी वेबसाइट को, पैसे लगा के ऊपर रैंक करवाई हुई हैं। इन सब का डाटा हमने नहीं देना क्लाइंट को। हमने क्लाइंट को डाटा हमेशा देना है ये मैप जिधर लिखा हुआ है ना बिजनेसेस, इसके नीचे जो मैप शो हो रहा है, मैप के नीचे जो भी चीज़ दी होती है उसकी एक अथेंटिसिटी होती है कि ये वाकई यूनाइटेड स्टेट का डाटा है। ऊपर वालों ने क्योंकि पैसे लगाए हुए हैं तो वो डाटा कहीं का भी डाल दें, क्योंकि उन्होंने पैसे खर्च किए हुए हैं, तो वो कर सकते हैं इस तरह जिस मर्ज़ी कंपनी का या जिस मर्ज़ी चीज़ का डाटा निकाल दें, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन एक्यूरेट डाटा जब देना है आपने, जो मैप के नीचे डाटा शो हो रहा होता है उससे निकालना है आपने डाटा। अच्छा, आप सिंपली आपने करना ये है कि जिस तरह ये क्लीवर रियल स्टेट आ रही है, अगर हमने किसी को रियल स्टेट का डाटा देना है तो सिंपली ये जो लीड जनरेशन है इसमें कॉपी पेस्ट वाला काम है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो सिंपली आपने इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करना है आपने कंट्रोल सी से। तो ये कॉपी हो गया। उसके बाद हमने इसका देना होता है सामने वाले जो बंदा हमसे डाटा ले रहा होता है उसको कॉन्टैक्ट नंबर। इसका ये फ़ोन नंबर नीचे ही जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा तो नीचे ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो इधर से आपने कॉन्टैक्ट नंबर भी उसका कॉपी कर लेना है। लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर जब हम स्प्रेडशीट में पुट करेंगे तो इसके साथ +1 नहीं आएगा, क्योंकि ये कंट्री कोड होता है और कंट्री कोड हमने नहीं देना। तो इधर से आपने ये नंबर कॉपी कर लेना है, फ़ोन नंबर, और ये ऊपर आ रही है वेबसाइट, तो इस वेबसाइट को आपने अब ओपन कर लेना है। अच्छा, ये वेबसाइट ऊपर हमें नज़र आ रही है, तो ये इधर से हमने कंपनी की जो है ना वो डोमेन या फिर कंपनी का यूआरएल जो है लैंडिंग पेज, इसे हमने कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी दबा के। इधर क्लिक करेंगे आप तो इस तरह इसे कॉपी कर लें आप, कंट्रोल सी दबाया, ये कॉपी हो गया। और अब इसकी निकालनी है हमने ईमेल। तो ईमेल निकालने के लिए आपने कोई भी वेबसाइट है उससे ईमेल ढूंढनी है। अगर उस पे लिखा हुआ है कहीं कॉन्टैक्ट अस पेज, तो आपने उसे खोल लेना है, उसमें से ढूंढनी है। बाकी इस नीचे चलते जाएं आप तो लास्ट पे हो सकता है किसकी ईमेल दी हुई हो। ये देखें इधर ईमेल दी हुई है इसकी, तो हमने ये ईमेल कॉपी कर लेनी है।
ये भी कंट्रोल सी से कॉपी कर ली। अच्छा ठीक है, ये डाटा सारा हमारा कॉपी तो हो गया है, अब हमने इसे पेस्ट कहाँ पे करना है और ये क्लाइंट तक कैसे पहुँचेगा। तो इसके लिए ये है कि आपने न्यू टैब खोल लेना है इधर से। ये न्यू टैब खोल लिया है, इधर से आपने चले जाना है, किधर गया कर्सर, इसे खोलना है और इधर से आपने चले जाना है ड्राइव पे, ड्राइव पे क्लिक करना है। अच्छा, तो ड्राइव पे क्लिक करके आपने ये जो इधर सामने आ रहा है न्यू, इस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे दी हुई है गूगल शीट्स, गूगल शीट्स पे आपने क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपने शीट को नेम दे लेना है। शीट का नेम अब क्या देना है, रियल स्टेट कंपनीज, शीट का नाम रख लेना है आपने पहले ही। अच्छा, इधर आपने रियल स्टेट कंपनीज बाय गूगल लिख देना है, क्योंकि कल हमने और भी वेबसाइट्स करनी है, तो ये आपको याद रहे एंड तक, ये आपके पोर्टफोलियो बने हुए हों कि किस कंपनी का डाटा है और किधर से हमने ये निकाला था, इसलिए ये नाम आपने लाजमी दे लेना है। और इसे इधर से ये स्टार क्लिक कर देना है, बुक मार्क कर लेना है इसे, डन। और ये सबसे पहले हमने देनी होती है मेन चीज़ पे, मेन पेज पे हेडिंग। अब हेडिंग हमने उधर से कॉपी जो जो चीज़ें की हैं उसके मुताबिक है, यानी कि पहले हमने कॉपी किया है कंपनी नेम, तो इधर हमने लिख लेना है कंपनी नेम। और सेकंड जो है इस पे हमने लिख लेना है एड्रेस। अच्छा, एड्रेस लिख हो गया। तीसरे नंबर पे हमने लिख लेना है जो हमने ऊपर से यूआरएल कॉपी किया था वेबसाइट का, तो इधर हमने लिख लेना है, वेबसाइट लिख लें या यूआरएल लिख लें, सेम चीज़ है। तो और तीसरे नंबर पे हमने लिख लेना है कॉन्टैक्ट नंबर जिसका हमने कॉपी किया था, कॉन्टैक्ट। लास्ट पे हमने लिखनी है ईमेल। अच्छा, तो इधर आपने एक पे क्लिक करना है, इधर इधर क्लिक करके ये कलर पे चले जाना है और यहाँ से हेडिंग को आपने इस तरह कलर दे देना है कोई भी। और ये काम करने के बाद ये जो ऊपर खाली सेल है इस पर क्लिक करना है आपने। इस पर क्लिक करने के बाद सारा जो डाटा है उसे रैप करना है हमने पहले, इधर आपने क्लिक करना है और ये यहाँ पे क्लिप कर देना है इसे। ये क्लिप करने से ये होगा कि अगर कोई डाटा आपकी सेल से बाहर जा रहा होगा तो वो उसी के अंदर रहेगा। जिस तरह ये कंपनी नेम है, अगर इसके आगे कोई और चीज़ लिखी है तो ये अगली जो है ना इसमें चला जाएगा सेल में, तो अगर हमने ये इसे क्लिप किया होगा तो ये इसी रो में रहेगा। तो ये सिंपल काम है, ये करना है आपने। और उसके बाद ये है कि आपने वो जो डाटा उधर से कॉपी किया था अब वो इधर पेस्ट करना है सारे का सारा। अब पेस्ट करने के लिए सिंपली आपने करना ये है कि अकेली अकेली चीज़ कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने के बजाय आपने विंडो वी क्लिक कर देना इधर, और ये देखें इधर सारा क्लिप बोर्ड पर डाटा आपके सामने शो हो रहा है। तो कंपनी नेम के नीचे आपने कंपनी का नेम लिख देना इधर, क्लीवर रियल स्टेट, और उसके बाद एड्रेस। तो इधर आप देखें, इधर एड्रेस डाल दें, एड्रेस शायद हमने कॉपी नहीं किया, चलें वो बाद में कर लेते हैं। तो इधर यूआरएल लिखा हुआ है तो इधर आपने यूआरएल डाल देना है, ये यूआरएल पड़ा है कंपनी का। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, तो इधर फ़ोन नंबर जो उधर से कॉपी किया आपने वो डाल देना है, ये रहा। और अब इसके साथ हमने +1 क्यों नहीं लिखना, दूसरी रीज़न, अगर हम इस तरह किसी भी और सेल पे जाएंगे तो इधर एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमने +1 लिखा हुआ है, कंट्री कोड लिखा है और लिखा हुआ है, ये हमने डिलीट कर देना है। इज इक्वल टू डिलीट कर दें या फिर +1 और इज इक्वल टू, ये दोनों चीज़ें डिलीट कर दें, सिर्फ नंबर और कंट्री कोड साथ में नहीं मेंशन करना आपने। और ईमेल, ईमेल सिंपली आपने इधर से ये यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब ये जो डाटा हमने इधर पेस्ट किया है, ये कंप्लीट डाटे को हम बोलते हैं एक लीड जनरेट करना। ये क्रीवर रियल स्टेट का डाटा जो हमने इधर पेस्ट किया है, इसका यूआरएल, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, तो समझे हमने ये एक जो है ना वो लीड जनरेट कर ली है।
तो क्लाइंट इस तरह की अगर हम 8 लीड्स जनरेट करते हैं तो उसका हमें $1 देता है, यानी कि 270 रुपये 8 लीड्स के। और कुछ डाटा पे भी डिपेंड करता है, काफ़ी सारा डाटा ऐसा होता है जो निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, जो इंशाल्लाह आपको आगे सिखाया जाएगा किस तरह की कंपनीज़ का डाटा निकालना मुश्किल होता है और किस किस चीज़ का डाटा। बाज़ का तो ऐसे पर्सनस का डाटा मांग लेते हैं, ये तो कंपनीज़ का निकाल रहे हैं, आसानी से निकल रहा है, तो अगर किसी पर्सन का डाटा निकालना है तो वो किस तरह निकलेगा, वो काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसके हम पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं क्लाइंट से। तो इसके अगर हम चार्ज करेंगे 8 लीड्स का $1, तो उसका हम चार्ज करेंगे 2 लीड्स का $1। तो इस तरह ये आपने काम करना है। तो कोशिश करें ये खुद निकाल के देखें, इस तरह गूगल पे वाले सर्च करें और इस तरह निकालें। अच्छा, ये आपने अब एक लीड कर ली है। हाँ, अब इधर से आपने ये दोबारा कोई ऊपर जो पुराना टैब है उसे क्लिक करके इधर से खोल लेना है और बैक चले जाना है। ये देखिए, इधर से क्लीवर का डाटा हमने निकाल लिया है, अब इसका डाटा हमने निकालना है, लीडिंग रियल एस्टेट कंपनीज़ का। तो इधर से सिंपली आपने कंपनी का नाम कॉपी कर लेना है, Ctrl+C दबाना है और उसके बाद आपने इसका फ़ोन नंबर कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, और ये एड्रेस दिया हुआ है आपने ये कॉपी कर लेना है, भी Ctrl+C दबा के कॉपी करेंगे आप। तो उसके बाद हमने खोल लेनी है इसकी वेबसाइट। हमेशा ईमेल हमें वेबसाइट से मिलेगी, ये चीज़ याद रखनी है कि वेबसाइट से जो चीज़ हमें ईमेल अगर हमें वेबसाइट से नहीं मिल रही तो उसका मतलब ये है कि इस कंपनी ने अपनी ईमेल नहीं दी हुई, अपनी जो बिज़नेस ईमेल है इसके पास नहीं है। तो हमने कोई भी ईमेल नहीं डालनी है ऐसे ही उठा के, हमने सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे जो ईमेल दी हुई है सिर्फ वही डालनी है। तो इधर इसकी ईमेल ढूंढते हैं। अबाउट पेज, कंपनी ओवरव्यू, इसके मेन पेज पे हमें कहीं भी ईमेल इसकी नज़र नहीं आ रही। तो फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसके जो पेज पे लास्ट पे जाना है, कहीं फेसबुक वाला ऑप्शन दिया हुआ हो तो हमने फेसबुक को खोल लेना है, इसके फेसबुक पेज को। जैसे इसका फेसबुक पेज हमारे सामने खुलेगा तो ये देखें, इधर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये इधर इसकी ईमेल हमें मिल गई है। तो इधर से हमने ईमेल कॉपी कर लेनी है, कॉपी करके वापस हमने आ जाना है इधर से शीट पे, और इधर वो दोबारा जो दूसरी एंट्री लगानी है वो किस तरह लगानी है, आपने विंडो वी दबाना है तो आपके सामने क्लिपबोर्ड खुल जाएगा। पहले आपने ये कंपनी नेम लिख देना है, उसके बाद आपने इधर एड्रेस लिख देना है, उसके बाद आपने यूआरएल लिखना है इधर, यूआरएल कॉपी नहीं किया आई थिंक, तो यूआरएल कॉपी करते हैं। यूआरएल ये वाला होता है जो हमने वेबसाइट पे क्लिक करते हैं ना, जब उसके आगे जो आता है तो ऊपर दिया होता है, तो इससे आपने Ctrl+C से कॉपी कर लेना है और शीट में पुट करना है, Ctrl+V, ये इधर आ गया। इधर आपने कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो पेस्ट करना है और इधर इसके साथ जो है ना +1 वो आपने डिलीट कर देना है। इधर ईमेल, डाटा, तो अच्छा, बात का ये मसला बन जाता है कि ऊपर वाला हमारे पास जो सेल है वो छोटा होता है और नीचे वाला बड़ा हो जाता है। उस पर आपने सिंपली ये दरमियान में लाइन है 3 और 4 की, इस पर क्लिक करके ये माउस है तो आपके पास बेस्ट है, नहीं तो इससे क्लिक करेंगे इधर तो ये इसका जो है ना हमने सेल का साइज़ मेंटेन कर लेना है। तो इधर हमने ईमेल डाली थी तो वो शो नहीं हो रही, तो डबल टैप करें और ये सपोर्ट की बैक साइड पे कर्सर ला के तो स्पेस ख़त्म कर देनी है। अच्छा, तो ये आज का काम है, इस तरह की आपने 30 एंट्रीज़ लगानी है। कोशिश करें, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो मुझे साथ साथ पूछते रहें। और जिधर से कोई चीज़ समझ ना आए आप लैपटॉप पे ऑपरेट करके देखें इसे, अगर किसी चीज़ का नहीं पता चलता तो मुझे उसकी तस्वीर बना के सेंड करते हैं तो मैं आपको वॉइस के ज़रिए ये करवा देता हूँ।